डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे साइंसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके क्लासेस में, उनको वहाँ पर उन फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में ऐसे टर्म्स आपको सामने आते हैं जिनको कभी कभी सीखने में हमें मुश्किलात हो जाते हैं, या अगर हम उन कॉन्सेप्ट्स को जिनकी बात मैं कर रहा हूं उनको हम ना सीखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के डेफिनेशंस कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो इसी में मैं आज आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। हमने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा दैट देयर इज अ पावरफुल टर्म विच इज द वर्क, और हम वर्क के बारे में क्या जानते हैं, वर्क क्या है, किस तरह इसको डिफाइन किया जाता है, और किस तरह कभी कभी इस वर्क को उन कॉन्सेप्ट्स के बगैर नहीं लिया जा सकता है जिन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको नहीं बताया, दरअसल मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिन एग्जाम्पल से हम उन कॉन्सेप्ट्स की जो ज़रूरत है उसको फील करेंगे, उसको महसूस करेंगे। आप अच्छे से अटेंटिव रहो, आप अपना तवज्जो दे दो, और ज़रूर है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखने में आसानी महसूस करोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वर्क के बारे में कुछ बात बताते हैं। वर्क क्या चीज़ है? तो हमको कहा गया है कि ये एक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वर्क होता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जहां एक फोर्स के जरिए से ऐसा होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैन बी विदाउट अ फोर्स, तो उस वक्त हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अगर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स जिसके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, और मैं भी आने वाले वीडियोस में इन तमाम टर्म्स को एक एक करके आपके सामने लाऊंगा, और आप ज़रूर अगर आप अटेंटिव रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको आगे वीडियोस जो मिलेंगे उनमें हम तमाम एक एक करके इन टर्म्स को आपके सामने लाएंगे, और आपको पता चलेगा कि ये टर्म्स जो ऐसे में कभी कुछ स्टूडेंट फील करते हैं कि मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में भी आपको बताया गया है, और वर्क क्या है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है, फिर देयर कैन बी अदर सच एग्जांपल्स आल्सो वेयर देयर कैन बी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क विदाउट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, तो लेकिन आसान करने के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो बॉडी मूव हो रहा है थ्रू सम डिस्टेंस, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। बॉडी अंडरगो सम डिस्प्लेसमेंट एंड आल्सो देयर इज अ फोर्स। Please remember that the body can undergo a displacement without a force, but I am telling you that there is a body undergoing a displacement in a straight line, and there is also a force that is acting. It is not necessary that force is acting in the direction in which the body moves. Force can be acting in any other direction. Body is not undergoing a displacement by the force. Yes, there is force, the body is undergoing a displacement, but I am telling you that body can be moving without a force. So take this example again, there is a body, ये move हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, और हम कुछ अगेन सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। मान लो ये फोर्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड का मतलब है, एक एग्जांपल के तौर ये 5 न्यूटन लग रहा है, और जब तक बॉडी मूव हो रहा है ये 5 न्यूटन ही लग रहा है, और इसका डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो जब तक बॉडी मूव हो रहा है तब तक ये राइट की तरफ है। जरूरी ये नहीं है, लेकिन मैं मानकर चलता हूं दैट एक फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड मैंने 5 न्यूटन लिया और डायरेक्शन मैंने वही माना
जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रहा है। और मान लो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और यहां आकर के हम बोलते हैं अगर ऐसा सिचुएशन है तो वी ऑल एग्री दैट वर्क इज डन, देयर इज एनर्जी ट्रांसफर, द एनर्जी दैट द बॉडी हैज हियर, द एनर्जी हियर वुड बी समथिंग डिफरेंट, एंड दिस एनर्जी ट्रांसफर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसको जानना हमारे लिए जरूरी है, हमारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जरूरी है, हमारे साइंसेस को समझने के लिए जरूरी है। द क्वेश्चन इज हाउ मच इज द वर्क, व्हाट इज द डेफिनेशन? आंसर इज वी डिफाइन इट एज a product of F and S. There can be also in some other cases, if I do not take this simple example, then I may define it in some other ways, but for the time being we use this definition. A simple definition: a body moving in a straight line, a body moving from this point to this point, undergoing a displacement of 4 meters under a constant force of 5 Newton. Work is done. What is the work? Definition tells us it is here, and it will be 5 into 4 if I take the example, and it is 20 Newton meter, which is then called joule. So 20 joule is the energy transfer that has taken place. 20 joule is the work that is done in this example. This is the work expression, this is the work calculation in this. But take another example. Let's suppose that again a body is here moving in a straight line, and it moves from this point to this point, and again moves through a distance of 4 meters, undergoes a displacement of 4 meters, but now the force is variable. फोर्स वेरिएबल है, ये 5 न्यूटन नहीं है, ये वेरिएबल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लग रहा है। फोर्स कैन बी वेरिएबल ईदर इन मैग्नीट्यूड, फोर्स कैन बी वेरिएबल ईदर इन डायरेक्शन, एंड फोर्स कैन बी वेरिएबल बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। Again we take a simple example. I will consider an example where force is variable, varying in magnitude but not in direction, and under that force the body moves a distance of 4 meters. The question is what is the work? So how can I calculate work? Work is an important tool in science, work is an important tool in physics. How can I calculate work in such an example is another important concept that we are going to learn, and the concept is the concept of integration that is helping us in these examples. So that was my aim to tell you that I am going to give you certain concepts which are very useful in learning sciences. In the first example, first video, I told you that how can I obtain speed in an example when the motion is non-uniform, and today I am trying to tell you how can I calculate work in an example when the force acting is variable. And the two very powerful concepts that we have to learn, and we will always be applying them, using them in learning sciences, and sciences become very simple. The concepts are the concept of differentiation and integration. लेकिन इन दोनों concepts को understand करने के लिए the important term that we have to learn is the aim of our another video. Again I will stop and we'll see how it goes so that we can go ahead.